इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल हमें गिवन है और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपको क्या दे रखा है, इसने क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऑन वाई एक्सिस 0a एंड ए नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ऑन वाई एक्सिस एट 0, -a. Derive the expression for net electric field at any arbitrary point x, 0 on the x axis। तो पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, डेरिवेशन करना है। जो डाइपोल है, डाइपोल होता क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर हेल्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसमें पहला कहा गया क्या कि पॉजिटिव जो चार्ज प्लस क्यू है वो यहाँ पे कहीं है, x 0 है और y a है। यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। दूसरा चार्ज जो हमारे पास है वो माइनस क्यू है और इस बार जो डिस्टेंस है वो बोला गया 0, -a। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया और ओरिजिन पॉइंट से कोई भी पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन x दे रखा है और हमें क्वेश्चन में P का कोऑर्डिनेट x, 0। ठीक है, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इक्वल टू हमारे पास होगा kq/r²। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड होगा क्या कि हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज को भी कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी मतलब ये डायरेक्शन होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, सेपरेशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x² + a²। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस सेम ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E प्लस मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा कि q/r² और r की वैल्यू होगी कितनी, √x² + a² का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E माइनस, ये जो वैल्यू होगी E kq/, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो हम अब सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखेंगे x² + a²। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दो वेक्टर हैं, अगर इनके बीच का एंगल हमें फाइंड हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रिजल्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में या इनको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करें तो कंपोनेंट में जब ब्रेक डाउन होगा तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इसका जो डायग्राम है इधर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास E माइनस के लिए है, ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास लाइन हो गई। तो इसको अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आ रहा होगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज का भी एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा और एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा। दोनों सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या करेंगे,
कैंसिल कर देंगे, ओनली ये वाला कंपोनेंट हमारे पास रह जाएगा। अब अगर हमने एंगल लेना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अगर हमें एंगल लेना है, मान लो हमने क्या लेट किया, ये वाला एंगल हमने थीटा ले लिया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमको हमारे पास एक एंगल आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई थीटा, ठीक है। सिमिलरली दोनों साइड से इक्वल हैं तो ये भी थीटा होगा, तो अगर ये थीटा है तो हम ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो हम कंपोनेंट जो लेंगे, रिजल्टेंट हमारे पास डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा और एंगल ये बन रहा है तो ई प्लस का कॉस थीटा डाउनवर्ड आएगा। सिमिलरली माइनस वाले की वजह से इधर जो कंपोनेंट आएगा ये ई प्लस का साइन थीटा, यहाँ पे आएगा इस साइड ई माइनस का साइन थीटा और डाउनवर्ड आएगा माइनस की वजह से ई माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट ऐड अप होंगे और ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये दोनों कंपोनेंट ई माइनस साइन थीटा एंड ई प्लस साइन थीटा कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किनका सम होगा, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, और हमने इसको क्या ले लिया, ई ले लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू 2 टाइम्स ई कॉस थीटा, ठीक है, 2 टाइम्स ई, और ई हमने अभी बताया क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें थीटा कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा होगा कितना, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। अगर हमने इसको थीटा एज्यूम किया, ये वाला एंगल थीटा है, हमें ये डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक का ए है, और ये डिस्टेंस एक्स है, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और हमसे कॉस थीटा पूछा जा रहा है, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना ए और हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इनको और रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, के क्यू, और डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 2a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2, रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे होगा। हमें ये भी पता है कि Q × 2a किसके बराबर होगा, डायपोल मोमेंट के, तो EP = KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, कहाँ पे, P पॉइंट पे, ठीक है। जहाँ हमने क्या यूज़ किया, P = चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, ठीक है। अच्छा, डायपोल मोमेंट की बात हुई है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हर बार किधर से किधर होता है, -q से +q की डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास नेट फील्ड की वैल्यू आएगी, कहाँ पे, एट पॉइंट P, ओके। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।